वचन में से पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह लिखता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर कैसे चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलने के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आमीन। सो यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, दो प्रकार का देखना है। जैसे कि हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 18वें वचन को हम पढ़ते हैं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर इस वचन में प्रेरित पौलुस कहता है हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं। तो यहाँ पर दो प्रकार के देखने के विषय में हम देखते हैं। पहला है स्वाभाविक रूप से देखना, देखी हुई वस्तुओं को देखना, स्वाभाविक रूप से देखना। हम सभी के पास में स्वाभाविक आंखें हैं, हमारे पास देह है और हमारे देह में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे हमारी आँख, नाक, जीभ, हम जिसको स्पर्श करते हैं, हमारी त्वचा, हमारे कान, इस प्रकार से हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सो जब हम स्वाभाविक आँखों से देखते हैं तो उस समय हम देखी हुई वस्तुओं को देखते हैं, उन वस्तुओं को देखते हैं जो स्वाभाविकता में हमें दिखाई देती हैं। तो प्रेरित पौलुस कहता है एक प्रकार का देखना है, वो कौन सा है? स्वाभाविक रूप से देखना। दूसरी बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि अनदेखी वस्तुओं को देखना। हालेलुया। ये स्वाभाविक आँखों से देखना नहीं है, ये विश्वास के साथ देखना है। आमीन। उन बातों को देखना जो दिखाई नहीं देती, अनदेखी बातों को क्या करना? देखना। इसके लिए विश्वास की आंखें चाहिए, विश्वास में होकर उन बातों को देखना जो स्वाभाविक आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, यानी स्वाभाविक आंखों से देखकर नहीं। स्वाभाविक क्षेत्र में हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन की परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है कि हम स्वाभाविक आंखों से जो देखते हैं उससे प्रभावित नहीं होते, या स्वाभाविक आंखों से जो हम देखते हैं उसको देखकर हम लोग नहीं चलते। हम कैसे चलते हैं? विश्वास में होकर चलते हैं। इसका मतलब है कि जो स्वाभाविक आंखों से देखते हैं हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं, परंतु जो विश्वास के अनुसार हम देखते हैं उसके अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। आप जो विश्वास अनदेखी बातों को देखता है, अनदेखी वस्तुओं को देखता है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके पहले वचन को अगर हम पढ़ें, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय पहला वचन। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सो यहाँ पर विश्वास के आखिरी भाग को हम देखते हैं, लिखा कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। आशा की वस्तु यानी जिसको हम देखते हैं उसकी आशा नहीं करते, जिसको हम नहीं देखते उसी की हम क्या करते हैं? आशा रखते हैं। हालेलुया। तो आशा की वस्तुओं का प्रमाण मतलब जिसको हम नहीं देख रहे हैं स्वाभाविक आंखों से, उसका ही क्या है? निश्चय है। जिसको हम स्वाभाविक आंखों से नहीं देख रहे हैं, हमारे आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अदृश्यता में होने के कारण उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो अदृश्यता में है लेकिन फिर भी उसका वजूद है, वो वस्तु है, इस बात का क्या है? निश्चय है। हालेलुया। और देखिए कि विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आपके पास में विश्वास है तो आपके पास में अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है, सबूत है। जिन बातों को आप नहीं देख रहे हैं वो है, इस बात का प्रमाण क्या है? आपका विश्वास है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि विश्वास अनदेखी बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। जो हम स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते ऐसे अदृश्य बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। जैसे कि हम लोग 3रे वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। देखिए विश्वास इस बात को प्रकट करता है
कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है। ये सृष्टि की रचना देखी हुई वस्तु से नहीं हुई है। हालेलुया। इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर को न तो किसी मनुष्य ने देखा है और ना ही देख सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अनदेखा और कैसा है? अदृश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन विश्वासी के द्वारा हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने ही सृष्टि की क्या की है? रचना की है। हालेलुया। तो विश्वास अनदेखी बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। तो इसलिए आगे लिखा है कि पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी वस्तुओं से बना हो। इसका मतलब यह है कि विश्वास अनदेखी बातों को क्या करता है? देखता है। अदृश्य बातों को, आत्मिक बातों को देखता है। इसलिए परमेश्वर और उसका वचन दोनों भी अदृश्य जगत से आते हैं। हालेलुया। जो इस दिखने वाले जगत से भी कहीं अधिक वास्तविक है। जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो हम कानों से सुन रहे हैं, हमारे स्वाभाविक आंखों और कानों से, उससे कहीं अधिक वास्तविक क्या है? न दिखने वाला जगत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्वास जो हम नहीं देख रहे हैं उन बातों को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। अदृश्य बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। अगर आपके पास में विश्वास नहीं है तो आप अनदेखी बातों को नहीं देख सकते हैं। आमीन। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो बाइबल बताता है कि विश्वास कैसे आता है। आमीन। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 17वां वचन अगर हम पढ़ें, रोमियो उसका 10वां अध्याय 17वां वचन। अंततः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अंततः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसके बाद जब वही वचन आप घर जाकर उस पर मनन करते हैं तो आपके अंदर क्या निर्माण होता है? विश्वास। विश्वास वचन के द्वारा आता है। आमीन। विश्वास वचन के सुनने से आता है। विश्वास की प्राप्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा ही होता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वचन वो है जो हम अदृश्यता में है उन बातों को दिखाता है। हालेलुया। वचन ही अदृश्य बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। जो न दिखने वाली बातें हैं वो वचन के द्वारा ही क्या होती हैं? प्रकट होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन के द्वारा ही हम उन बातों को जान जाते हैं जिनको हम अपने आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, अपने स्वाभाविक आँखों से हम नहीं देख पा रहे हैं। उनको हम किसके द्वारा जानते हैं? बाइबल के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, मसीह के वचन के द्वारा। हालेलुया। अब देखिए, मेरा एक दृश्यता का रूप है जिसको बाहरी मनुष्यत्व कहते हैं। मेरे शरीर को मैं देख सकता हूँ लेकिन मेरी आत्मा को मैं देख सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं अपनी आत्मा को कैसे देखूंगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही देखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनकर ही मैं जानूंगा कि मैं आत्मा में कौन हूँ, और उस बात को सत्य जानना ही क्या है? विश्वास है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बाइबल इस प्रकार से बताती है याकूब की पत्री में, याकूब उसका पहला अध्याय 23 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभिमान स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। देखिए, जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन एक आईना या दर्पण बन जाता है। हालेलुया। वचन क्या है? आईना है। वचन दर्पण है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस वचन में हम अपने स्वाभाविक मुंह को क्या करते हैं? देखते हैं। हालेलुया। या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वचन ही वो आत्मिक आईना है जो ये बताता है कि आप आत्मा में कैसे हैं। हालेलुया। हम घर में अपने स्वाभाविक शरीर को या स्वाभाविक चेहरे को देखने के लिए हम घर में कांच के आईने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन वो आईना है जो दिखाता है कि आप आत्मा में कौन हैं। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अदृश्यता में कैसे हैं तो आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन ही वो आईना है जो बताता है कि हम आत्मा में कैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो विश्वास में चलने का मतलब ही ये है
कि हम उन बातों को मानकर चलते हैं जो हम आत्मा में हैं। हालेलुया। उन बातों को हम देखते हुए चलते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जो अदृश्यता में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अदृश्यता में जो है उन बातों पर विश्वास करके चलना ही विश्वास में होकर क्या करना है, चलना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन आपका जो प्रतिबिंब आईने में दिखा रहा है वही सत्य है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम देखें पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय 17वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। तो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का वचन आपको क्या दिखाता है? देखी हुई वस्तुओं को नहीं दिखाता है, अनदेखी वस्तुओं को दिखाता है। हालेलुया। आपकी आत्मा ही वास्तविक है। आप जो आत्मा में हैं वही आप वास्तविक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अदृश्य जगत में जो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, वो क्या है? सत्य है। हालेलुया। बाकी जो कुछ भी हम स्वाभाविकता में देख रहे हैं सब झूठ है। जिसको हम फैक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग वास्तविकता कहते हैं, वास्तविकता भी क्या है? झूठ है। आमीन। वास्तविकता में जो हम बीमारियां देख रहे हैं, वास्तविकता में जो हम लोग समस्याएं देख रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं, वो सब क्या है? झूठ है। केवल परमेश्वर का वचन ही क्या है? सत्य है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें सत्य को पकड़ के रहना है। देखिए, झूठ का पिता कौन है? झूठ किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 44वां वचन कहता है कि शैतान झूठा है, वो सत्य पर कभी स्थिर नहीं रहा है। शैतान एक काम करता है, शैतान आपके स्वाभाविक आंखों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और स्वाभाविकता में कुछ ऐसी परिस्थितियों को दिखाता है, आर्थिक परिस्थितियों को दिखाता है, स्वाभाविकता में आपके शत्रुओं को दिखाता है। स्वाभाविक आंखों से जब आप देखते हैं तो समस्याएं आपको बड़ी नजर आती है, और स्वाभाविक आंखों से उन परिस्थितियों को दिखाकर जो झूठे हैं, शैतान आपको डराता है, शैतान आपको घबरा देता है। शैतान का काम है कि हमारे शारीरिक आंखों का इस्तेमाल करता है, शारीरिक जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंस है, उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमको कैसे चलना है? विश्वास के अनुसार चलना है। हालेलुया। अनदेखी बातों को देखते हुए हमें क्या करना है? चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी होने के नाते आपके पास वो आंखें हैं जो आप अनदेखी बातों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो शैतान झूठ को दिखाता है, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। वचन जो आपके विषय में बताता है वो ही सत्य है। आमीन। हालेलुया। सो इसलिए हमें किस पर विश्वास करना है? वचन पर। यीशु मसीह यही कहता है, यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 31 और 32 वचन में यीशु कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हम कैसे यीशु के समान बनेंगे? जब वचन हम में बना रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब सत्य हम में बना रहेगा। हम उस बात पर विश्वास करेंगे जो हम आत्मा में है। जब अदृश्यता को हम देखते हैं तभी वचन कहता है कि हम किसके समान बनेंगे? यीशु के समान बनेंगे। क्योंकि चेला वो उम्मीदवार है जो आगे जाके क्या बनेगा? गुरु बनेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद में यीशु कहता है 32वें वचन में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आपके स्वाभाविक आंखों के द्वारा झूठ दिखाकर शैतान जब तक आपको डराएगा तब तक वो आपको आपके परिस्थितियों में बांध के रखेगा, आपको अलग अलग बातों में बांध के रखेगा। लेकिन जिस दिन आप वचन की सच्चाई को जानोगे उस दिन आप क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। उस दिन आपको क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है उसी अध्याय के 8वें अध्याय के यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 36वें वचन में कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन तुमको स्वतंत्र करेगा? पुत्र। यीशु मसीह जो सत्य है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। तो सत्य में ही वो सामर्थ है जो हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आपको स्वतंत्र होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या जानने की आवश्यकता है? सत्य को। वो जानना जरूर